गुड मॉर्निंग बच्चों। हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 से पढ़ने लग रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। तो देखो हम डिफरेंस में कैसे करेंगे। एक साइड में हमने नोट किया यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमने बताया भी था कि ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल के अंदर कन्वर्ट करने वाला डिवाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। ये हम नोट करते हैं। A device which convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। इसमें क्या नोट करना है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी में, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा इसमें, सेकंड नंबर पे, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस वो होगा जो अपने आप हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपने आप ना हो, जिसको करवाया जाए, वो क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, इसमें जो साइन होते हैं, एनोड और कैथोड है। एनोड क्या होगा, यहाँ पे ये एनोड हो जाएगा नेगेटिव साइन, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसके अपोजिट आ जाएगा, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। ये आ जाएगा इसमें। फोर्थ नंबर है, साल्ट ब्रिज इज नेसेसरी। इसमें क्या होगा, देयर इज नो नेसेसरी ऑफ साल्ट ब्रिज, नो नीड ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, जबकि इसमें होती है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिफरेंट vessels
आर टेकन। इसमें क्या होगा, नो नीड ऑफ डिफरेंट वेसल्स, नो नीड ऑफ डिफरेंट वेसल्स, ठीक है। डिफरेंट जो वेसल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड रखेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज टेकन। इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो सेम वेसल्स में हम रखते हैं, सेम वेसल्स के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा भाई। तो ये जो डिफरेंस है हमें इनको नोट करना है, करो इनको भी नोट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा अभी, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा हम कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगी। of an electrode to gain of electrons or loss of electrons is called electrode potential। electrode किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। या हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेटल रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, ये भी बोल सकते हैं। मेटल को हम एम से लेंगे एंड इट्स आयंस, इट्स आयन। मेटल इलेक्ट्रोड और इसके आयन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कितने टाइप्स होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर द टू टाइप्स। कितने टाइप्स होंगे भाई, टू टाइप्स। और ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकंड नंबर पे आता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या आप ये कह सकते हो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा।
और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या होगा? गेन होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेंगे इनके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। जैसा हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation and remove of oxygen is called reduction। तो देखो यहाँ पे हमने M मेटल है, ये क्या करेगा? Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर दिया इसने? n इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? m, ये हो जाएगा रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस प्रकार से जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस बताया गया है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। रिडक्शन क्या होगा? जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो अदर जो नेम है इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं इसको, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है इसको। NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है कि भाई इसकी जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक कंडीशन होगी। क्या होती है? स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे हमने भाई एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, यहाँ पे हमने 1 मोल HCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है। यहां से हमने एक गैस पास करवाते हैं 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2 गैस पास करवाएंगे, H2 गैस 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एक वायर होती है, इस वायर से हमने क्या कर दिया? प्लेटिनम फॉयल कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्लेटिनम फॉयल कनेक्ट की। टेम्परेचर लोगे आप, वो होता है 298 केल्विन, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बना दिया हमने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जो जिसकी जो कंडीशन होती है वो स्पेसिफिक कंडीशन हो। टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन होगा। जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हम लेते हैं 1 मोल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 बार। इसको एक प्लेटिनम फॉयल से कनेक्ट करेंगे। क्यों करते हैं प्लेटिनम फॉयल से? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी इसके साथ यानी बहुत कम होगी, इसलिए। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो हम उसमें लेते हैं H2। क्या लेंगे? H2। इसकी जो वोल्टेज होगी 0.00 वोल्टेज होती है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में रखेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रोड हमने लिया एनोड वाला, ये किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। यदि हमने कैथोड लिया तब ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। ऑटोमेटिक होता है ये। क्या होगा? ऑटोमेटिक।
तो देखो यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन, इसमें हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन है तो क्या होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा H2, यहाँ पे होगा भाई रिडक्शन, क्या हो जाएगा रिडक्शन। ये रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन में। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रोड रखेंगे और उनका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के देखेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले आप ये नोट करो, फिर मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट हम करने लगे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्या करेंगे हम? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जिंक Zn2+। ऐसे करेंगे भाई, ये एक इलेक्ट्रोड हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इसी प्रकार से हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड रखा। कैसा है ये? जिंक वाला, ठीक है। अब क्या करवाना है हमें, इस इलेक्ट्रोड को एक जैसा वोल्टमीटर से हम कनेक्ट करेंगे ऐसे इसको कनेक्ट करवाना है। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जिंक के ऊपर चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैथोड की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? हाइड्रोजन वाला कैथोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरह काम करेगा। अभी बीच में क्या करेंगे? शॉर्ट ब्रिज कनेक्ट करेंगे इसमें, K2SO4 इस प्रकार से। ये वाला जो है यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हो जाएगी रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब देखो एक सीरीज आती है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें सभी मेटल की जो वैल्यू है वो दे रखी है। जिंक की होती है भाई 0.76 वोल्ट। जिंक है इसकी कितनी हो जाएगी? 0.76 वोल्ट होती है, ठीक है। माइनस होगी इसकी, माइनस 0.76 वोल्टेज। अब देखो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे निकालेंगे। कैथोड का कितना होता है? इस हाइड्रोजन का कितना बताया था हमने? 0.00 ये बताया, माइनस 0.76 वोल्ट। एनोड फिर क्या है? जिंक है। जिंक की वैल्यू है इतने 0.76। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसमें 0.76 वोल्ट है। ऐसे ही यदि हम इसके कंपैरिजन में किसी का भी हम निकालें, कॉपर का निकालें तो कॉपर का आ जाएगा, जिंक का निकाल रहे हैं तो जिंक का आ जाएगा। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड, इसके कंपैरिजन में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हम किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0.00 वोल्ट ही होगी। नेक्स्ट हमें बुक से देखना है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें हर जो एलिमेंट है तो सबसे हाई टॉप में है, जो टॉप में है वो क्या होते हैं? जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था
जब हम टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे उसकी जो रिएक्टिविटी है, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो और उनकी वैल्यू भी दी होगी, क्या होगी, वैल्यू भी दी होगी। और वो वैल्यू यदि हम न्यूमेरिकल वगैरह निकालेंगे, वो आगे आएगा, उसमें उस न्यूमेरिकल के साथ वो वैल्यू आपको दी होगी, या कुछ एक जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हमें याद रखना होगा। ठीक है, जैसे जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी वैल्यू को हमें याद रखना होगा। तब क्या कर सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें आज केवल इतना ही करना है। नेक्स्ट जो आगे के जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, इसको अच्छे से नोट करना है। ओके, बाय, थैंक्स।